दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खरबूजे की अगेती और सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। अगर आप खरबूजे की अगेती खेती सही समय पर कर लेते हैं तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपको खरबूजे की खेती से बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इस समय पर खरबूजे की अगेती खेती करते हैं, सही समय पर बीज की बुआई अगर आप कर देते हैं, सही तरीके से अगर आप खरबूजे की खेती करते हैं तो यकीनन आपको खरबूजे की खेती से बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि इस समय पर लगाए जाने वाले खरबूजे के मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाते हैं। उत्पादन भी आपको खरबूजे की खेती से बहुत ही अच्छा मिलता है। दोस्तों खरबूजे की अगेती खेती करने वाले किसान 1 एकड़ में खरबूजा लगाकर और 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं, वो भी खरबूजे की अगेती खेती करके। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर। फसल में आने वाले मुख्य रोगों के बारे में अगर आपको नॉलेज है, होने वाले स्प्रे के बारे में अगर आपको जानकारियां हैं, और साथ ही डिपेंड करते हैं उससे मिलने वाले मंडी भाव भी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर आपको अच्छा मुनाफा किसी फसल से लेना है। क्योंकि मंडी भाव जो है या तो आपको सबसे अगेती फसल अगर आप लगाते हो तब ज्यादा मिलते हैं, या फिर आप उसी फसल को पछेती लगाते हो तब जाके आपको ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं। बाकी सब मार्केट का खेल है, पहले कोई नहीं बता सकता। कभी कभार अगेती सब्जियों के ज्यादा मिल जाते हैं, कभी कभार पछेती सब्जियों के ज्यादा मिल जाते हैं, और कभी कभार मज सीजन में अगर हम सब्जियां लगाते हैं तो उनके भी मंडी भाव जो है वो काफी शानदार हमें मिल जाते हैं। ये सब मार्केट का खेल है, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है। हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगेती सब्जियों के अमूमन ज्यादातर अगेती सब्जियों के मंडी भाव हमें ज्यादा मिलते हैं, तो उसी समय पर अगर हम सब्जियों की बुआई करते हैं तभी आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों खरबूजे की अगेती खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। खरबूजे की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है, खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज के बारे में भी बात करेंगे, प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी रखनी है, खरबूजे में आने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं, और खरबूजे में होने वाले मुख्य स्प्रे के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरबूजे की खेती करने के सही समय के बारे में। सबसे पहले बात करें खरबूजे की अगेती खेती के बारे में तो नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और पूरी जनवरी में आप जो है कभी भी, जनवरी तक मतलब कभी भी आप खरबूजे की अगेती खेती कर सकते हैं। अगर आपको खरबूजे की सबसे अगेती खेती करनी है तब आप जो है नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 दिसंबर तक जो है खरबूजे की बुआई कर सकते हैं, और उसके बाद में आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भी या पूरी जनवरी में भी कभी भी आप खरबूजे की अगेती खेती कर सकते हैं। उसके बाद में पूरे फरवरी माह में और 15-20 मार्च तक जो है कभी भी आप खरबूजा लगा सकते हैं ओपन फील्ड में अगर आप खरबूजा लगाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी दिसंबर महीना पूरा गुजर चुका है और इस समय पर अगर आप खरबूजे की अगेती खेती करना चाहते हैं तो पूरी जनवरी में आप कभी भी खरबूजा लगा सकते हैं। अगर आपको खरबूजे की अगेती खेती करनी है तो आपको अभी देरी नहीं करनी है, अभी आप जो है कभी भी खरबूजा लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 जनवरी से पहले पहले अगर आप इसकी अगेती खेती कर लेंगे, बुआई अगर आप इसकी कंप्लीट कर लेंगे, तब भी आपको इसके अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों अब बात करेंगे खरबूजे की अगेती खेती के लिए जमीन की तैयारियों के बारे में। अगर आप खरबूजे की खेती करना चाहते हैं अच्छे तरीके से और अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो खरबूजे की खेती करने से पहले आपको जमीन की तैयारियों पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आपको 3 जुताई मिनिमम, कम से कम आपको 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से यानी कि कल्टीवेटर से, रोटावेटर से, और 1 जुताई आपको हेरो से करनी है। 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके और मिट्टी को एकदम आपको भुरभुरा बना लेना है। बेड बनाने से पहले मिट्टी आपकी ज्यादा गिल्ली नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि बेड बनाते समय आपके खेत में या मिट्टी में नमी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करें तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको खेत की तैयारियां शुरू करने से पहले ही अपने खेत में डाल देनी है। यानी पहली जुताई से पहले आपको 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, यानी कंपोस्ट खाद ही आपको डालनी है। कच्चा गोबर अगर आप डालेंगे तो आपके प्लांट्स में जो है जड़ गलन या जो है फंगस वगैरह की दिक्कत आ सकती है, तो आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। और उसके बाद
बाद में बात करें बेसल डोज यानी रासायनिक बेसल डोज की बात करें तो 40 से 50 केजी आपको यहाँ पर डीएपी काम में लेनी है, 30 केजी आपको एमओपी पोटास काम में लेना है और 20 से 25 केजी आप यूरिया भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और ये खादें आपको जो है आखिरी जुताई से पहले अपने खेत में बिखेरना है। उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में आपको अपने बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो पूरा करना है। बेड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आखिरी कल्टीवेशन होने के 2 या 3 दिन बाद में आपको बेड बनाने शुरू करने हैं, ताकि धूप की वजह से आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी और ठीक हो जाए और उसके बाद में जो है आपको बेड बनाने हैं। मिट्टी को आप जितना भुरभुरा बनाएंगे, कल्टीवेशन अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, हर कल्टीवेशन के बीच में आप एक दो दिन का गैप रखेंगे, धूप लगने देंगे मिट्टी को, तो आपके प्लांट में फंगस वगैरह की दिक्कत या निमातोड वगैरह की दिक्कत अगर आपके खेत में आती है तो वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खरबूजे की अगेती खेती के लिए बेड प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि आपको बेड जो है वो कितने फीट की दूरी पर बनाने हैं। खरबूजे की बुआई करते समय आपकी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप बेड बना रहे हैं और उसके बाद इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको जो है 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। 6-6 फीट की दूरी पर भी बना सकते हैं और आप 5-5 फीट की दूरी पर भी इसके बेड बना सकते हैं। प्लांट से प्लांट की जो दूरी रखनी है वो आपको उसके बाद 1-1 फीट की रखनी है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपकी 5 से 6 फीट रहेगी और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपकी 1-1 फीट पर रहेगी। दोस्तों अगर खरबूजे की खेती से आपको बढ़िया उत्पादन लेना है तो बेड प्रिपरेशन पे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। बेड की जो साइज है आपकी वो काफी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बेड की जो चौड़ाई है वो लगभग 2.25 फीट से लेकर और 3 फीट मिनिमम होनी चाहिए और बेड की जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट आपको जरूर रखनी है, ताकि आपके पौधे के जड़ों का और पौधे का विकास काफी अच्छे तरीके से हो, प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी हो और उत्पादन भी उसके बाद आपको काफी अच्छा मिलेगा अगर आपके बेड की साइज अच्छी रखी है आपने और बेड अच्छे तरीके से आपने अगर बनाए हैं तो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खरबूजे की शानदार वैरायटियों के बारे में। तो नंबर 1 पर आप नाउन्यू सीड की कुंदन वैरायटी आती है, इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसके फल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, मार्केट वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये कुंदन वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है लेकिन उत्पादन इसका आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आप सागर सीड कंपनी की क्रिस्टा वैरायटी आती है, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आप निर्मल सीड कंपनी की MH 225 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस वैरायटी से भी आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, फल की क्वालिटी जो है वो भी इसकी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप MH 225 वैरायटी निर्मल सीड की काम में ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खरबूजे की फसल में आने वाले मुख्य रोगों के बारे में। तो भाई खरबूजे की फसल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है फ्रूट फ्लाई की वजह से, यानी कि फल मक्खी का जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और फल मक्खी की वजह से खरबूजे की खेती में 80% तक आपकी खरबूजे की फसल बर्बाद हो सकती है। यानी कि दोस्तों फल मक्खी की वजह से आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। तो अगर आप खरबूजे की खेती करना चाहते हैं, खरबूजा लगाना चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर मैं आपको पहले ही सावधान कर देता हूँ कि इसमें फल मक्खी का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। समय समय पर आपको जो है इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते रहने पड़ेंगे और साथ ही आपको जो है फल मक्खी जो ट्रैप होते हैं वो भी आपको अपनी फसल में लगाने पड़ेंगे। दोस्तों फल मक्खी की रोकथाम के लिए इंसेक्टिसाइड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप बायर कंपनी का सोलोमोन नाम करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बीटा साइफ्लोथ्रीन और साथ में एमिडाक्लोप्रिड होता है, जो फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इस इंसेक्टिसाइड से मिल जाएगा, चाहे आपकी खरबूजे की फसल हो या चाहे तरककड़ी या खीरे वगैरह का किसी भी तरह की फसल में अगर फल मक्खी का अटैक हो रहा है तो यहाँ पर आप सोलोमोन का इस्तेमाल करके और इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और हर 8-10 दिन से आपको अपनी फसल में इसका स्प्रे निकालते रहना पड़ेगा और साथ ही आपको इसमें फल मक्खी ट्रैप भी लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी फसल से फल मक्खी का कंट्रोल हो पाएगा और तभी आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको खरबूजे की फसल के बारे में A to Z जानकारियां देने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।